G20 2022 हो रहा है इंडोनेशिया के बाली शहर में और मोदी जी पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया के बाली शहर 3 दिवसीय यात्रा के लिए। क्या है G20, क्यों है इतना महत्वपूर्ण, क्या रोल है इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर, चलिए देखते हैं फुल इन डिटेल्स। हेलो टू एवरीवन, ऑल करंट अफेयर में स्वागत है। चलिए बात करते हैं ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। तो कहने को तो इसमें 20 देश हैं, बट हकीकत में 19 देश ही इसके मेंबर हैं और जो एक मेंबर है वो है यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह ये टोटल 20 मेंबर्स मिलके ग्रुप ऑफ 20 का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक और IMF के रिप्रेजेंटेटिव भी इसके मेंबर रहेंगे। एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है। जनरली कोई भी ग्रुप ऐसा होता है तो उसका किसी देश या किसी सिटी के अंदर हेडक्वार्टर रहता है, बट यहाँ पर G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G20 के दायरे की अगर हम बात करें तो दुनिया में लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इसके पार्ट्स हैं। साथ ही साथ जो GDP है, ग्लोबल GDP, उसका 85% ये 20 देश कवर करते हैं। वही पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2/3 पॉपुलेशन ये 20 देश कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो कि 80% कवर किया जाता है और ग्लोबल ट्रेड जो कि 75% ये 20 देश ही कवर कर लेते हैं। तो G20 अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है वर्ल्ड के अंदर, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मैप के थ्रू हम G20 मेंबर्स को देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर बात करें तो US और कनाडा है, वहीं लैटिन अमेरिका में मेक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। वहीं यूरोप की हम बात करें तो UK है, जर्मनी है, फ्रांस है और यूरोपियन यूनियन। इस तरह टोटल 4 मेंबर्स वहाँ से हो जाते हैं। साथ ही साथ इटली भी इसका मेंबर रहेगा, तो 5 मेंबर हो गए। वहीं अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका इसका मेंबर रहेगा। एशिया के अंदर अगर आते हैं हम तो टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर रहेंगे और एक रशिया। और तो इस तरह से टोटल 20 मेंबर्स मिलकर ग्रुप ऑफ 20 का निर्माण करते हैं। क्या कारण रहे G20 का निर्माण करने का? 1990s के दौरान जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा, जिसे देख के 1999 के अंदर ग्रुप ऑफ 20 को क्रिएट किया गया टू टैकल द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड। जी हाँ, G20 का ग्लोबल एम जो है सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल ओवर वर्ल्ड को प्रोवाइड की जाए। मिडिल कंट्रीज़ को, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाए, जिससे एक फाइनेंशियल सिचुएशन, आइडियल फाइनेंशियल सिचुएशन वर्ल्ड के अंदर बनी रहे। इसी वजह से इसे कहा जाता है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। वहीं क्रिएट तो 1999 के अंदर हो चुका था G20 का, बट द फर्स्ट समिट G20 समिट वाज हेल्ड इन वाशिंगटन 2008 के अंदर। ओके, तो 1999 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, बट 2008 के अंदर इसका फर्स्ट समिट हुआ जो कि वाशिंगटन रहा। यहाँ पे G20 समिट की जो हुए हैं, अभी तक के समिट्स हुए हैं उनकी लिस्ट है। फर्स्ट समिट जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर रहा था। वहीं इस साल का अगर हम बात करें जो 2022 का समिट है वो इंडोनेशिया में है, लाबुआन बाजो के अंदर। ओके, वहीं जो ये वाला समिट है ये 70th समिट है और जो 18th समिट है जो 2023 के अंदर रहेगा वो इंडिया के अंदर रहेगा, लेकिन अभी स्पेसिफिक नहीं है कहाँ पे होगा। ओके, वहीं 19 समिट की अगर हम बात करें जो इंडिया के बाद में रहेगा तो वो 2024 के अंदर ब्राज़ील के अंदर रहेगा। ओके, तो ये है लिस्ट ऑफ द समिट जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। इंडिया विल होस्ट 2023 G20 समिट। जी हाँ, हिस्ट्री के अंदर पहली बार इंडिया इतने बड़े इंटरनेशनल गैदरिंग को होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले आज तक कभी इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंटरनेशनल गेट टुगेदरिंग नहीं हुआ है। पहली बार ये 2023 में हुआ। अभी मोदी जी इंडोनेशिया के बाली शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां से वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, उनसे प्रेसिडेंसी लेंगे G20 की अगले साल 2023 के लिए। बट जो प्रेसिडेंसी का ऑफिशियल तौर पे जो सौंपना होगा वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 1 दिसंबर 2022 से ये ऑफिशियली प्रोवाइड कर दी जाएगी इंडिया को।
ओके। वहीं प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें, रोटेशन की बात करें, तो जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ रहते हैं जो G20 के हैं उन सब के बीच में और ये रोटेट होती रहती है। एक वर्ड है ट्रोइका, G20 ट्रोइका, जो कि यूज़ किया जाता है 3 कंट्रीज़ के लिए। कौन सी 3 कंट्रियाँ? जो कंट्री होस्ट कर रही है, जो होस्ट कर चुकी है और जो होस्ट करने वाली है। जी हाँ, इन 3 कंट्रियों को साथ में कहा जाता है G20 ट्रोइका। अगर फ़िलहाल 2022 G20 इंडोनेशिया समिट के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया समेत उससे पहले जिस कंट्री ने होस्ट किया इटली, और जो होस्ट करने वाला है इंडिया, जो 2023 में होस्ट करने वाला है। तो इन 3 कंट्रीज़ के लिए वर्ड अभी है ट्रोइका। इसके अलावा G20 शेरपास एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है जो G20 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनके जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं एंड जो गवर्नर्स हैं, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके G20 समिट को करने में जो कारगर काम करते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग के जो CEO एक्स CEO थे अमिताभ कांत वुड बी द नेक्स्ट शेरपा आफ्टर पीयूष गोयल। ओके। वहीं शेरपास का दूसरा काम ये भी रहता है कि जो कंसेंसस रहे, कोई भी एजेंडा जिसके ऊपर सारे देश बात कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो या कोई भी हो, उस पर म्यूचुअल कंसेंट क्रिएट हो। इसलिए ये शेरपास आपस में कोऑर्डिनेशन करके और सबको एक टेबल पे लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको G20 शेरपास कहा जाता है। बात करें प्रधानमंत्री के एजेंडे की तो 3 दिवसीय यात्रा के लिए वो इंडोनेशिया के बाली शहर पहुंच चुके हैं। इन 3 दिवसों के अंदर वो 3 मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, जिसमें फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेल्थ, ये 3 मीटिंग्स जो रहेगी उनका मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा वो बायलैटरल मीटिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन जो कि अभी क्लियर नहीं है कि किस देश के साथ में वो बायलैटरल मीटिंग करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन वॉर जो है वो भी एक चर्चा का बड़ा विषय रहेगा। साथ ही साथ एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन, जो बढ़ती महंगाई है, वो भी एक मेन एजेंडा रहेगा इस G20 समिट का। तो ये सारे देश मिलके इन जो इंटरनेशनल जो क्राइसिस हैं जो अभी हाल में एग्जिस्ट कर रही है, उन सब पे ऊपर एक म्यूचुअल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या रहेगा G20 2022 का कंक्लूज़न, किस तरह से ये वर्ल्ड को ज़्यादा बेनिफिट देगा, ज़्यादा सस्टेनेबल करने में हेल्पफुल करेगा। थैंक यू।